बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। दोस्तों, बहुत सी बातें आप लोगों के सामने तसव्वुफ़ और तरीक़त, शरीयत और तरीक़त के नाम पर आपके सामने बहुत सी बातें आ गई। वो बातें आप समझे होंगे जो मुफ्ती साहब ने आपको समझाया है। वक्त कम है, तफसीलात का ज़्यादा वक्त नहीं है। एक और फितना जो इस वक्त में हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए से काम कर रहा है, ये दरअसल ये फितना हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। रियाज़ अहमद गौहर शाही नामी ये शख्स, जिसका 2001 में ये बदबख्त मरा है, उसके मानने वाले लोग इसके बारे में ऐसी अजीब अजीब बातें फैला रहे हैं कि जैसे कि हमको जन्नत में जाना हो तो हुजूर की पैरवी नहीं करना है, रियाज़ अहमद गौहर शाही की पैरवी करना है। ऐसा यकीन लोगों के दिलों में बिठा रहे हैं और ऐसी बातें लोगों के जहन में बिठा रहे हैं। ये रियाज़ अहमद गौहर शाही मरने के बाद इसमें दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप है रियाज़ अहमद गौहर शाही की बीवी और बच्चों का। ये रहता है पाकिस्तान में, इसकी बीवी बच्चे अभी भी है। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं। और दूसरा इसका एक मुरीद है। किसका मुरीद? किसका? रियाज़ अहमद गौहर शाही का एक मुरीद है। ये रहता है लंदन में। इसका नाम है यूनुस गौहर शाही। लिख लो, नाम लिख लो, भूल जाते जी। यूनुस गौहर शाही। रियाज़ अहमद गौहर शाही के बारे में इन दोनों की राय बिल्कुल अलग अलग है कि उन्हें है क्या। यूनुस गौहर शाही उसके बारे में कुछ कहता है, उसके बीवी बच्चे कुछ कहते हैं। इसके बीवी बच्चों का मानना यह है कि रियाज़ अहमद गौहर शाही महदी है। महदी के बारे में आप लोग सुबह में सुन लिए, सुने नहीं सुने? क्या सुने? हज़रत महदी, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम की तीन बातें मौलाना वजी साहब समझाए नहीं समझाए? कोई तो भी जग रहे थे जब, या सब बिस्तर डाल लेके सो गए तो उन्होंने आके बयान करके गए। सुबह में ये बात समझाए ना कि हज़रत महदी क़ुर्ब क़यामत, हज़रत महदी अलैहि रिज़वान आएंगे। ये सुबह में समझाए थे। वो हज़रत फ़ातिमा के बेटे औलाद में से होंगे, समझाए ना? मदीने में पैदा होंगे, रातों रात मक्का चले जाएंगे। मक्के में तवाफ़ के दौरान उनको वो ज़माने के अहलुल्लाह उनको पहचानेंगे, ये महदी है। फिर उनके हाथ पे बैत करेंगे। फिर उसके बाद दज्जाल निकलेगा। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। ये सब बताए ना? बताए नहीं बताए? तो अब ये जो आदमी है रियाज़ अहमद गौहर शाही, इसके बारे में इसके बीवी और बच्चे का मानना यह है कि ये महदी है। हमारे एतबार से गलत है, हमारे एतबार से गलत है। जैसे अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे ना, उन्हें है मुग़ल, यानी पठान है उन्हें। अब पठान है तो कोई भी कबूल नहीं करते बोल के अपना नाम बदल लिया।
नाम बदल के अपने नाम के साथ सैयद लगा लिया। नाम जब खानदान बदल गया तो इसका मतलब यह है कि बाप बदल गया, बाप बदल गया। और बाप बदलना बहुत बड़ा जुर्म है, अम्मा के ऊपर इल्जाम लगाना है। बाप का बदलना इस बात की अलामत है कि अपने माँ के ऊपर इल्जाम लगाना है। यहाँ एक मसला भी सुन लो, लोग बच्चा लेके किसी का पाल लेते, भाई का बच्चा, बहन का बच्चा, साली का बच्चा, साले का बच्चा, या किसी और का बच्चा लेके पाल लेते। अब उस बच्चे को जब घर को ला लेते या बच्ची को घर को ला लेते, तो ये पाल लेने वाला बच्ची के बाप या बच्चे के बाप की जगह अपना नाम लिखाता। ऐसी चलता ना, अपना नाम लिखा लेते। माँ की जगह वो पैदा करी सो अम्मा का नाम नहीं लिखाते, ये पाल लेने वाली अपना नाम लिखाती। जो असली बाप है उसका, उसके असली बाप का नाम नहीं लिखाते। किसका नाम लिखाते? ये पाल लेते तो उसका बाप का नाम लिखाते। हराम है ऐसा लिखाना, नहीं लिखा सकते। आपको औलाद नहीं है, एक घर में खेलने ने एक बच्चा होना है, ला लो, पाल लो, लेकिन हमारा नाम उसको नहीं दे सकते। भाई वो पैदा हुई किसको की बने, आप लाके अपना नाम कैसा देते? नहीं दे सकते, जायज़ नहीं है ये, ऐसा नाम देना जायज़ नहीं है। लेकिन अक्सर लोग ऐसे ही करते। बाद लोग ये बोलते, अरे मौलवी साहब नाम नहीं दिए तो फायदा क्या है? भाई एक औरत है, मसलन फातिमा नाम है, उसका शौहर कौन है? उसका शौहर एक नाम है मोहम्मद अली है। ये दोनों को मिल, फातिमा और मोहम्मद अली को एक औलाद हुई, ठीक है। अब फातिमा और मोहम्मद अली को एक बेटा हुआ या बेटी हुई। अब बहन मंगी या भाई मंगा तो उसको दे दिया। अब इन्हें घर को ला लेके अम्मा का नाम भी बदल दिया, बाबा का नाम भी बदल दिया। अब घर को लाके वो बच्ची को रख लिया। किसकी बच्ची? मेरी बच्ची। क्या नाम? इसे बच्ची के बाबा का नाम क्या हो? अब बच्ची का बाबा का नाम है मोहम्मद अली और पाल लेने वाला का नाम है शेख चांद। अब बच्ची को अगर पूछे तुम्हारे अब्बा का नाम क्या हो? जी बोले तो उन्हें शेख चांद बोलती, मोहम्मद अली नहीं बोलती उन्हें। क्यों? उसको वही सिखाया जाता है। तो अब बच्ची जब बोल रही कि मेरा अब्बा मोहम्मद अली नहीं होता, शेख चांद है, तो मतलब क्या निकलता? शेख चांद में फातिमा में लिंक था, तो ये बच्ची पैदा हुई। इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इन्हें अपने आप को बदमाश महदी बोल रहा और अपने बाप का नाम बदल दे रहा। सबसे बड़ा फैक्ट तो यहां पर पड़ा हुआ है। आई बात समझ में? तो रियाज अहमद गौहर शाही की बीवी और बच्चे, इनका कहना क्या है कि रियाज अहमद गौहर शाही महदी था, हमारे एतबार से कुछ भी नहीं था। लेकिन उसको एक आर्टिफिशियल महदी बना के तैयार कर दिए। आर्टिफिशियल महदी है वो, आर्टिफिशियल महदी बना के मशहूर कर दिए कि महदी है, महदी है, महदी है। ये एक ग्रुप है उसको मानने वाला, बीवी बच्चों का। एक दूसरा ग्रुप है जो बहुत ज्यादा सरगर्म है सोशल मीडिया के ऊपर, वो है यूनुस गौहर शाही। ये यूनुस गौहर शाही ये लंदन में रहता है। यूनुस गौहर शाही एक यूट्यूब चैनल चलाता है। उस यूट्यूब चैनल का नाम है अर्रा यूट्यूब चैनल, अलरा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सवों उसके शॉर्ट क्लिप्स, लॉन्ग क्लिप्स दोनों भी है। यूनुस गौहर शाही रियाज अहमद गौहर शाही को महदी मानने तैयार नहीं है। उन्हें बोलता है ये छोटा मर्तबा है, ये छोटा पोस्ट है,
हमारा पीर बहुत बड़ा आदमी है, हमारा पीर बहुत बड़ा आदमी है, यहां बहुत बड़े वली है वो लोग। यहां रुककर एक बात समझिए, किसी पीर का तज़किरा कुरान में नहीं है। पिराने पीर से लेकर नीचे तक, पिराने पीर से लेकर ऊपर सहाबा तक, किसी पीर का जिक्र कुरान में नहीं है। आई बात समझ में? एक बात। और किसी वली का नाम कुरान में नहीं है। आई बात समझ में? किसी वली का नाम कुरान मजीद में नहीं है। ये हम लोग बना लिए सो है। उनकी नमाजें, उनके रोजे, उनकी जिंदगी, उनकी इबादत, ये देख के हम बोले ये अल्लाह का वली है। ये पब्लिक का दिया हुआ सर्टिफिकेट है, किसी को अल्लाह का दिया हुआ सर्टिफिकेट नहीं है। ये अल्लाह मियां की तरफ से ऐलान नहीं हुआ कि फलां साहब जो बड़े पीर हैं इन्हों वली है, किसी के बारे में नहीं है। ना हजरत पिराने पीर के बारे में है, हुजूर के 500 साल के बाद पिराने पीर पैदा हुए। अब उस जमाने के लोग उनकी जिंदगी को देखकर बोले कि साहब ये अल्लाह का वली है, ठीक है, हमको कोई एतराज नहीं है, ये बहुत बड़े पीर हैं, बिल्कुल होंगे। लेकिन लोगों के अंदर ये पीरों को इतना बड़ा करके, इतना इंपॉर्टेंट करके बताया गया कि इन्हों ही जन्नत में ले जाएंगे आपको। और यह जहन में बिठाया गया कि अगर इन्हों नहीं है तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में ले जाने वाले इन्हों हैं आपको, इनके बगैर जन्नत मिलती नहीं। कुरान मजीद सबसे सच्ची किताब है। आयतुल कुर्सी किस किस को याद है? माशाअल्लाह, याद है ना? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, लहू मा फ़िस समावाति, आगे मंज़ल्लज़ी। बाद में इसका पढ़ना तर्जुमा जाके कुरान में, मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्नी। अल्लाह कहता है क़यामत का जब दिन कायम होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वो आखिरी इंसान सब मैदान महशर में खड़े होंगे, अंबिया खड़े हुए होंगे, उनके सहाबा खड़े हुए होंगे। अल्लाह कहता है मंज़ल्लज़ी, कौन है, कौन है? यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्नी। कौन है जो आकर मुझसे कहे कि अल्लाह ये मेरे मुरीदा हैं, इनको जन्नत में भेज दो, ये मेरे 50,000 मुरीदा हैं, इनको जन्नत में भेज दो। दूसरा पीर आया, अल्लाह 1,00,000 मुरीदा हैं, इनको जन्नत में भेज दो। एक पीर और उठ के आया, मेरे ज्यादा नहीं है, 50 है, पहले इनको भेज दो। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? क्या? कुरान कहता है ठेंगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू, वली तो वली मौलवी साहब, नबी भी अल्लाह के सामने जाने तैयार नहीं होंगे। वली तो बहुत बाद की चीज है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी औलाद में 10,000 पैगंबर पैदा हुए। कितने पैगंबर? 10,000 से ज्यादा नबी पैदा हुए हैं। उनके बारे में है अर्श के पायों को पकड़े हुए होंगे और अल्लाह से फरमा रहे होंगे, रब्बी रब्बी नफ्सी नफ्सी ला असअलुका गैरक। क्या अल्लाह
मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मैं अपने अलावा आज किसी का सवाल नहीं करूंगा। कौन कह रहे हैं? जिनकी औलाद में 10,000 से ज्यादा नबी पैदा हुए हैं और जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त कहा है, खलीलुल्लाह। जब नबी कांप रहे होंगे, नबी कांप रहे होंगे, तो वली कहां खड़े हुए होंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वली बिल्कुल जीरो होंगे, नहीं, लेकिन जो माहौल क्रिएट किया गया कि वली के बगैर जन्नत नहीं मिलती, वली है तो ही जन्नत है, या ये झूठे नकली पीर जितने हैं ये कहते हैं कि हम तुमको बख्शवा देंगे, उन्हें बख्शे गया तो ना जी, पहले उन्हें बख्शे जाना, फिर हमारा नंबर आता। अल्लाह क्या कह रहे हैं? कौन है मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, हमारी इजाजत और हमारी परमिशन के बगैर कौन है जो आकर हमसे कहे कि अल्लाह इनको भेज दीजिए, इनको भेज दीजिए। एक दूसरी जगह कुरान में फरमाया, यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइका, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के फरिश्ते खड़े हुए होंगे, सफ़न, सफ बांध के खड़े हुए होंगे, ला यतकल्लमून, हजरत जिब्राईल और फरिश्ते सब बांध कर खड़े हुए होंगे। बात भी नहीं कर सकेंगे अल्लाह से, हाथ बांध के खड़े हुए हैं, सब बांध के खड़े हुए हैं, बात करेंगे कोई नहीं बात करेगा। यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान। अल्लाह फरमा रहे हैं, हम जब परमिशन देंगे तब फरिश्ते हमसे बात करेंगे। फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अमीन भी खड़े हुए हैं, हाथ बांध के खड़े हुए हैं। तो ये बात पहले जहन में रखो, कुरान मजीद में किसी पीर का नाम नहीं, कुरान मजीद में किसी वली का नाम नहीं, किसी वली का नाम नहीं। तो अब यूनुस गौहर शाही जो है ये कह रहा है कि महदी बहुत छोटा पोस्ट है। सरकार गौहर शाही तो बहुत बड़े आदमी है। सरकार गौहर शाही बड़े आदमी हैं। कितने बड़े आदमी हैं? एक ही बात सुनाता हूं, ज्यादा बातें नहीं सुनाता। कितने बड़े आदमी हैं? कहता है कि चांद में सरकार गौहर शाही की फोटो है। नहीं देखे तुम लोग? शाम में देखो, शाम में देखो दिखती क्या है। दिखे तो जरा फोटो लेके मेरे भेजो। उनकी किताबों में लिखा है मुझसा ये। एक बात, यहां कौन कौन हज को जाके आए? हज या उम्रे के लिए गए होंगे ना, माशाल्लाह। उसका कहना यह है कि हजरे अस्वद के अंदर सरकार गौहर शाही की फोटो लगी हुई है। कहते उसका कहना यह है कि हजर का माना पत्थर, अस्वद का माना काला। वो एक काला पत्थर है खाली, तो वो काले पत्थर को जाके बोसा लेना, क्या है वो पत्थर में? वो काले पत्थर में क्या रखा हुआ है, जाके उसको बोसा ले रही? फिर वजह क्या है सरकार, आप बताइए।
तो यूनुस गौहर शाही बोलता है बात दरअसल ये है कि पूरे अंबिया हजरे अस्वद को बोसा दिए, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोसा दिया, इसलिए दिया क्योंकि सरकार गौहर शाही की फोटो उसके अंदर है। फोटो बोसा पत्थर को नहीं सरकार को दिए है। अब कोई उसको पूछे कि मियाँ सरकार को गुजरे हुए तो 1400 साल हो गए, ये तुम्हारा बदमाश पीर मरा 2001 में, हाँ इन्हें मरा 2001 में, सरकार गुजर के 1400 साल से 1450 साल हो गए। बोले सरकार इसको कैसा पहचानते मियाँ, इन्हें तो 1400 साल के बाद पैदा हुए। अरे बोले तुम्हारे को नहीं मालूम, रात में मैं समझाया था रूहें कहाँ रहती, आलमे अरवाह में रहती, पूरे अंबिया की रूहें कहाँ रहती, आलमे अरवाह में रहती। बोले आलमे अरवाह में हुजूर की और गौहर शाही की मुलाकात हुई थी कहते। उन्हें यह सोच लिया झूठ बोले तो भी अच्छी बड़ी बड़ी बोलना, छोटी कहीं को बोलना, विजन बड़ा रहना आदमी का। तो दूसरी बात ये बोला क्या हजरे अस्वद में फोटो है सरकार की, यहां तक भी चलो बर्दाश्त कर लेते थे, कई झूठे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इन्हें सबसे बड़ा समझते थे। अब आखिरी बात, बहुत सी बातें हैं, फिर 1-2 घंटे होना पड़ता, मेरे को ट्रेन पकड़ने जाना है, टाइम नहीं है इतना कि मैं लंबी तफसीली बात करूं। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात यह है कि बच्चे मान रहे महदी है, बीवी बच्चे क्या बोल रहे इन्हों महदी है, महदी तो हो नहीं सकते, इन्हें मुगल है और महदी आले फातिमा में से होंगे, उन्होंने मदीने में पैदा होंगे, इन्हें पाकिस्तान में पैदा हुआ, जोड़ कहीं में नहीं जम रहा। तो बीवी बच्चे ये बोल रहे नहीं नहीं उन्होंने महदी है, चलो ठीक है तुम मान लो महदी। अब ये दूसरा जो यूनुस गौहर शाही है, इसका कहना यह है कि नहीं नहीं सरकार गौहर शाही ना महदी है ना वली है। बोले फिर क्या है, इससे भी ऊपर की चीज है। कितनी ऊपर की है, ऊपर की बोले तो कितनी ऊपर की, बहुत बड़ी चीज। अभी मैं उलमा में भी सुनाया था, आपको भी सुना देता हूं। यूनुस गौहर शाही ये कहता है कि सरकार गौहर शाही एक दिन मेरे को बोले यूनुस चलो मेरे साथ चलो, हाथ पकड़ के मेरा लेके सीधा आसमानों पे चले गए। ख्वाब में क्या, ख्वाब में बोले तो चलो ठीक है जा सकते नहीं जा सकते, ख्वाब में जा सकते ना जी। अपन लोग अभी कभी अमेरिका जाते, लंदन जाते, यहाँ जाते वहाँ जाते, बास बच्चों की हीरोइन के साथ शादी हो जाती है, ख्वाब में क्या क्या क्यों होता, कितना खुश हो रहे हैं देखो, कर लो बेटा बाद में मालूम होता। तो खैर ख्वाब में हर चीज पॉसिबल है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ख्वाब में पॉसिबल है। तो इससे पूछा गया क्या ख्वाब में ऊपर लग गया तुम्हारा पीर, बोले नहीं नहीं रियल। अब आप लोग बोलो ये पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, मुमकिनात में से है ये, नामुमकिनात में से है। लेकिन चलो आगे सुनो, बोले मेरा पीर मुझे हाथ पकड़ के लेके चले गया, कहां ले गया, बोले आसमानों पे ले गया, जिंदा हो, दोनों जिंदा थे, दोनों गए। अगर मर के गए बोले तो फिर भी मान लेते थे चलो, लेकिन जिंदा गए बोल रहा, ठीक है चलो जिंदा गए आसमानों पे। फिर क्या हुआ, इसके बाद से पहले से एक कुर्सी रखी हुई थी, कहते वहां पे सरकार आ रहे हैं ना भाई बड़े आदमी, तो इनके लिए कुर्सी रखी हुई थी। तो रियाज अहमद गौहर शाही जो इसका पीर है, तो यूनुस गौहर शाही बोलता है कि सरकार मुझे बोले यूनुस तुम यहाँ बैठ जाओ मैं अभी आता हूँ। तो इन्हें कुर्सी पर बैठ गया और इसका जो सरकार था वो सरकार उधर चले गया। यूनुस गौहर शाही ये कहता है कि मेरे सामने पूरे पर्दे हिजाबात लगे हुए थे, मैं अकेला बैठा हुआ था,
तो थोड़ी देर के बाद हिजाबात हटा 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 कर एक हस्ती, एक जात मेरे सामने आई। और गौर से सुनो, एक हस्ती, एक जात मेरे सामने आई और आकर मुझे कहा कि यूनुस मेरे साथ आ, पीछे पीछे। तो ये यूनुस वो जात के पीछे पीछे, इधर जहां इसका पीर गया था वो जात भी उधर ही चले गई। अब इन्हें बोलता, मैं जाके क्या देखा साहब, मेरा पीर यानी रियाज अहमद गौहर शाही अर्श पर बैठा हुआ है। ये जरा ज्यादा बड़ी झूठ हो गई, हुई नहीं हुई? अर्श पर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं बैठेंगे, अर्श पर रसूलुल्लाह भी नहीं बैठेंगे। अर्श तो अल्लाह की जगह है। वे कहता है कि मैं क्या देखता हूं कि सरकार गौहर शाही अर्श पर बैठे हुए हैं। बोले जैसे ही सरकार को मैं अर्श पर बैठा हुआ देखा, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, भाग के जाके सरकार के पैरों पे गिर गया। दुनिया में भी वही काम, ऊपर भी वही काम। ये पूरे पीरों के पास यही होता, जाके सीधा पैरों पे गिर जाते। अब बोले जैसे ही मैं सरकार को देखा, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, मैं जाके सरकार के पैरों पे गिर गया, सरकार के पैरां चूमने लगा, बोसा देने लगा। और मैं जब बोसा दे के दिल भर गया तो जब हटा मैं, तो वो जात जो पर्दों के पीछे से आई थी, वो जात फिर सरकार के कदमों को बोसा दी। फिर हम दोनों मिलके वहां से निकले, सरकार वहीं बैठे हुए थे। रास्ते में वो पर्दों के पीछे से जो जात आई थी, वो जात मेरे से बोली, यूनुस तेरा जो पीर है ना, वो मेरा भी पीर है। तेरा जो पीर है वो मेरा भी पीर है। उसके बाद उसके सामने बैठे हुए लोगों से यूनुस गौहर शाही ये पूछता है कि जानते हो लोगों, वो पर्दे के पीछे से जो जात आई थी वो कौन थी? बोले नहीं मालूम। बोले वो जात वही थी जो जमीनों को पैदा किया, आसमानों को पैदा किया, इंसानों को पैदा किया। अल्लाह को ले जाके अपने पीर के कदमों पे झुका दिया। अब ये बदबख्त यूनुस गौहर शाही ये कहता है कि जब अल्लाह ने खुद कहा कि तेरा पीर मेरा पीर है, तो फिर अब अल्लाह बाकी नहीं रहा। अल्लाह बाकी नहीं है, क्योंकि अल्लाह का पीर मेरा पीर है। तो अब अल्लाह रब बाकी नहीं है, तो लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करना शिर्क है। आगे की बात सुनिए, फिर क्या करना चाहिए। इसका कहना यह है कि अब अगर कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो यह शिर्क है। यहां तक उसने कहा कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के ज़माने में दुनिया में मौजूद होते तो आपको भी ला इलाहा इल्लल्लाह के तबलीग का परमिशन नहीं मिलता। फिर इसका कहना यह है कि सरकार गौहर शाही रब्बुल अरबाब है। थोड़ा गाढ़ा लफ्ज है। रब्बुल अरबाब का मतलब यह है अल्लाह का रब है। क्या है? नखले कुफ्र कुफ्र नबाशत। अल्लाह का भी कोई अल्लाह हो सकता है। लेकिन इसका मानना यह है कि मेरा पीर इतना बड़ा आदमी है कि वो अल्लाह का भी रब है।
मैं दरमियान की सारी बातें छोड़कर आपको आखिरी बात सुना दिया। अब ये लोग जो कलमा पढ़ते हैं वो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला रियाज, अल्लाह का नाम कलमे में से इन्होंने निकाल लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह है ना भाई, नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह, इन्होंने निकाल दिया अल्लाह का नाम कलमे में से। अब उसके बाद वहां पर इल्लाह के बाद रियाज का नाम लगा दिया। अब उसके बाद ये कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला रियाज। अब समझ में आया ये वर्कशॉप कहीं को रखे, समझ में आया ये सब बताने के वास्ते रखे। मार्केट में ये सब कुछ हो रहा है, लिहाजा अब हमको क्या करना है, दो तीन बुनियादी बातें। पहली बात, आप लोग सुबह से सुन रहे हैं, कादियानियत सुने, उसके बाद गामिदियत को सुने, इंजीनियर नमूने को सुने। वो एक बहुत बड़ा नमूना है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उसको सुने, उसके बारे में मालूम हुआ। रशाद खलीफा के बारे में सुने, ठीक है, शकील बिन हनीफ के बारे में सुने। अब ये रियाज अहमद गौहर शाही, करना क्या है आखिर? सबसे पहली बात दोस्तों, दीन यूट्यूब से नहीं सीखना है। क्या करना है? दीन यूट्यूब से नहीं सीखना है। ये बातों को आप पकड़ नहीं सकते जो बातें हम पकड़ के लाते हैं। सीने को क्या है, दर्जी भी सीता, मोची भी सीता, डॉक्टर भी सीता, पेट फाड़ के डॉक्टर भी सीता, कपड़े कट करके दर्जी भी सीता, जूता फट गया तो मोची भी सीता। लेकिन एक का काम दूसरे से करा सकते क्या? सस्ते में होता ना जी। फटे सो पेट ला के मोची गने सिला लिए तो 50-100 रुपये दिए तो सी देता, उन्हें 40-50 हज़ार लेता है। सिलाते हम लोग? नहीं सिलाते ना। दीन सीखना है। आपके शहर में उलमा है, उलमा है, मुफ्तियान इकराम है, हुफ़ाज़ इकराम है, दीन इनसे सीखो। यूट्यूब पर से दीन सीखोगे, पहचानोगे कैसा कि धोखा कहां हो रहा है। सोना कहां खरीदते? सुनार के पास या पित्तल की दुकान पे? कहां खरीदते हमारी अम्मा सोना? सुनार की दुकान पे। कहीं को पित्तल की दुकान पे नहीं मिलता। अगर मिला तो खरीदते क्या? मिला भी तो नहीं खरीदते। अगर सोना, अगर पित्तल की दुकान वाला सोना बेच रहा तो भी हम उसके पास से नहीं खरीदते। इसलिए दोस्तों, दीन उलमा से सीखो, इन्हों पढ़ के आए हैं। मुफ्तियान इकराम से सीखो, ये लोग पढ़ के आए हैं। दीन जाहिलों से नहीं सीखते। दीन जो है जाहिलों से नहीं सीखती। एक बात। दूसरी बात, ये जो यूट्यूब पर जो बयानात हैं, इसमें से बाद लोगों के बयान अच्छे दिखते हैं हमारे को। सुनो, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूरा गलत है, लेकिन जिसको आप सुनना चाह रहे हैं, एक मर्तबा आपके मस्जिद के इमाम साहब को ले जाके बताओ कि मौलाना इन्हों बयान करते सो मेरे को अच्छा दिखता और अच्छा समझ में आता। ये जो बातें बताते हैं वो बहुत अच्छी दिखती मेरे को, इनका बयान मैं सुनूं ना या न को सुनूं। सेकेंड ओपिनियन लो। सेकेंड ओपिनियन लेते नहीं लेते। मसलन अब्बा की तबीयत खराब हो गई, दवाखाने को लग गए, डॉक्टर बोला अरे इनको तो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता। बोले क्या करना पड़ता साहब? बोले ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ता, इनका दिल बाहर निकालना है, साफ करके धो के करके उसके बाद डालना पड़ता। हालांकि अब्बा 20 साल से उसके लिए इलाज करा रही, 10 साल से करा रही, लेकिन उन्हें बोलते थे हम नहीं मान लेते।
फौरन बोलते हैं नहीं नहीं वो बड़ा डॉक्टर है उसको पूछेंगे। अब वहाँ बड़ा डॉक्टर है उसको बताने के बाद में बोलते हैं, और एक साहब बोलते हैं अरे मियाँ उसको छोड़, चेन्नई ले जा, चित्तूर रखो, वहाँ बड़ा दवाखाना है चेन्नई में, नहीं तो बेंगलुरु ले जा। बोलते नहीं बोलते। तो हम 2-3 डॉक्टरों के ओपिनियन के बाद फैसला करते हैं कि हाँ ये ऑपरेशन कराना है, ओपन हार्ट सर्जरी जरूरी है। अब कहाँ कराना है वो बाद में डिसाइड करते हैं। आप अमेरिका ले आके भी इलाज कराए तो एक दिन अब्बा मरने वाले छे, उन्होंने बचते तो नहीं, उन्होंने को सा क़यामत तक जीते क्या? जीते तो नहीं, एक दिन मौत आने वाली है, मरेंगे। लेकिन इसके बावजूद हम इतनी एहतियात करते हैं। ये तो मसला ईमान का है, ये जिंदगी से ज्यादा कीमती है। सहाबे इकराम ने जिंदगियां देकर ईमान बचाया है, ईमान जिंदगी देकर ईमान बचाया है। तो इस बारे में 2 दोस्ता मिलकर फैसला न को करो, हमारे मस्जिद के इमाम साहब अच्छी तकरीर नहीं करते, ये तकरीर अच्छी है, ये सुनेंगे रे, इसको फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। नहीं, डिसाइड मत करो, सेकंड ओपिनियन लो, थर्ड ओपिनियन लो। क्यों? मसला जन्नत और दोज़ख का है। सुनो बयान, लेकिन एक मर्तबा कंफर्म करा लो कि बयान सुनना है या नहीं सुनना है। यूट्यूब से दीन नहीं सीखना, एक बात। दूसरी बात यह है, अब जरा अपने घरों की फिक्र भी करो, वहां क्या हो रहा। अम्मा किसके बयाना सुन रही, बेगम किसके बयाना सुन रही, हमारी बच्चियां किसके बयाना सुन रही, किसको फॉलो कर रही। अब बहुत से बच्चे, कोई गामिदी को फॉलो कर रहा, कोई मोहम्मद अली मिर्जा को फॉलो कर रहा, कोई डीपी के अंदर यूनुस गौहर शाही की फोटो लगा लेके। क्या हो रहा है साहब? ईमान से महरूम हो जाएंगे दोस्तों। ईमान के बगैर जन्नत नहीं मिलती, ईमान के बगैर जन्नत नहीं मिलती। नमाज के बगैर मिल सकती, रोजे के बगैर मिल सकती, ज़कात के बगैर मिल सकती, हज के बगैर मिल सकती, डायरेक्ट नहीं मिलती। दोज़ख में से होते हुए जाना पड़ता, बस इतना ही। मरते डायरेक्ट जन्नत नहीं मिलती, मिलती डायरेक्ट नहीं मिलती, वाया जाना पड़ता। वाया कैसा? दोज़ख में थोड़े दिन ठहर के करके 1000 साल 2000 साल वहां रह के उसके बाद निकल के फिर अल्लाह मियाँ जन्नत में भेजता, डायरेक्ट में भेजता। कब? ईमान रख के नमाज रोजा वगैरह नहीं करा तो 1000-2000 साल उसमें रह के उसमें से निकल के जन्नत में जाता। अगर ईमान के बगैर मर गया तो खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेश दोज़ख में रहेगा। यूं समझो ईमान जन्नत का वीजा है। क्या है? ईमान का, ईमान जन्नत का वीजा है। ईमान के बगैर जन्नत नहीं मिलती। इसलिए सहाबा ने जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया। हजरत बिलाल को नीचे लेटाकर 55 डिग्री 60 डिग्री गर्मी है, चित्ता लेटा दिया गया, सीने पर इतना बड़ा पत्थर लाके रख दिया गया। एक ही चीज की ख्वाहिश है, जिस अल्लाह को तू मानता है, जिस मोहम्मद के रब को तू मानता है, छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ता। हजरत खब्बाब इब्नुल अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंगारे जला के चित्ता लेटा के ऊपर वजन पत्थर रख दिए, नीचे अंगार है। हजरत खब्बाब इब्नुल अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये फसली की हड्डियों का पूरा गोश्त जल गया था, जिंदा थे, हड्डियां नजर आती थी। ईमान नहीं छोड़े, ईमान नहीं छोड़े। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद कर दिया गया, औरत थी, ईमान नहीं छोड़े। फिरौन की बीबी हजरत आसिया, जब उन्होंने फिरौन के महल में रहते हुए इस्लाम कबूल कर लिया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी, जब फिरौन को मालूम हुआ तो महल से खींचकर बीच बाजार में ले आया और लोगों को ये बोला कि इसकी चमड़ी निकालो। चमड़ी, चमड़ी जैसा बकरे का चमड़ा खिलते, उसका तो मोटा रहता,
वो भी मरने के बाद खींचते। हजरत आसिया को जिंदा रखकर ये चमड़ा छीला गया था। तब भी उन्होंने कहा कि मान ली जो करना है कर ले। बोले ये जान तो एक दिन जाने वाली है। दोस्तों, नौजवान भाइयों और बच्चों, इस्लाम पर, ईमान पर डटे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जान अगर बादशाह के महल में भी रही ना, तब भी एक दिन जाने वाली है। 1 लाख पुलिस वाले मिलकर भी आपकी हिफाजत करे, मौत के फरिश्ते को नहीं रोक सकते। वरना ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये मिनिस्टर एमएलए एमपी मरते थे, ये लोग नहीं मरते थे। अगर पुलिस वालों के हाथ को फरिश्ते आते तो कब की पकड़ के फरिश्तों को लाके अंदर बंद कर देते। बोले हमारे सांप को कहां ले जा रही। मौत के फरिश्ते को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये जान जाने वाली है, ये रहने वाली नहीं, एक दिन जाने वाली है। इसीलिए जान दे देना, ईमान का सौदा कभी नहीं करना। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानी हो, एक दिन अल्लाह के पास जाना है, जान दे देना, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करना। अपना ईमान इतना पक्का रखो। रखेंगे? हाँ, अपना ईमान पक्का रखो और अपना ताल्लुक उलमा से रखो, मुफ्तियान इकराम से रखो, हुफ़ाज़ इकराम से रखो, दीन इनसे सीखो, रास्ता चलने वालों से नहीं। कौन की आ रहा, छुप के आपसे मिल रहा, चाय पिला के होटल में बिठा रहा और होटल में बिठा के अल्लाह रसूल के बातें कर रहा। नहीं साहब, अल्लाह रसूल की बातें मस्जिद में होती है, होटल में नहीं होती। वो हजरत महदी आ गए, दज्जाल फलाना है, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, अगर कोई ये बातें कर रहा तो समझ जाना कि ये झूठा है और मेरे को मस्जिद के बाहर गुमराह करना चाहता है। आई बात समझ में? तो ये तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है? तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत का मतलब है ये सारे जो झूठे पैदा होकर इस्लाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, दीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनसे मुकाबला करना दरअसल ये तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत का काम है। अब ये काम आप लोग कब तक करेंगे बताओ? करेंगे नहीं करेंगे? पक्का करेंगे? या कल मौलवी साहब को देख के दूसरी गली से बाजू निकल जाएंगे, फिर मस्जिद को आओ बोलते क्या है कि बोल के। दोस्तों, ये हमारा मजहब है, हमारा दीन है, इसकी हिफाजत गैर नहीं करेगा, इसकी हिफाजत हम करना है, इसकी हिफाजत हम करना है। लिहाजा ये उलमा जब भी आपको बुलाए, आओ तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत का मसला है, जरूर आना। आएंगे? जरूर आना। और अगर आप जमात में जाते थे, जाओ जमात में जाओ, 3 दिन जाओ, 10 दिन जाओ, 40 दिन जाओ, वो काम करते रहो, साथ में ये काम भी करना है। सारे काम हम ही लोगों को करना है, सारा काम हम ही लोगों को करना है। देखो, हम कमा के लाते, मर्द का काम क्या है? कमाना। कमा के लाने के बाद फिर घर का पूरा काम उन्हीं करता, तरकारी लाता, सौदा लाता, फलाना ये वो, बच्चों को छोड़ के आता, बीवी दवा खाने के लिए आता, अम्मा दवा खाने के लिए आता। ये नहीं बोलता मैं कमा के ला रहा हूं, मैं ये कामा नहीं करता, बोलते नहीं बोलते ना? ये सारे काम हमारे हैं। ऐसे ही दावत का काम भी करना है, दीन की हिफाजत का काम भी करना है, दोनों काम हमारे। लिहाजा अब जो बची हुई जिंदगी है, उस जिंदगी को अल्लाह के दीन के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करो। क्या करना है? इस बची जिंदगी को अल्लाह के दीन के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करना है। कौन कौन तैयार है बताओ? कौन कौन तैयार है? पक्का अल्लाह के घर में बैठ के बोल रहे, ऐसी कोशिश करो दोस्तों, तुम्हारे इस शहर में ये कल शाम से अब तक जितने फितने को बताए हैं, एक जना या नहीं आ सकना, एक जना या नहीं पनपना। ऐसा माहौल बना दो, मर्दों में, औरतों में, जवानों में, बूढ़ों में और बच्चियों में, कॉलेज में पढ़ने वालियों में, ऐसा माहौल बनाओ। मेहनत करो इसके लिए,
कि तुम्हारा और तुम्हारे इस बस्ती वालों का ईमान महफूज रहे। अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों के आने को कबूल फरमाए और इन उलमाए किराम की दिन रात की तकदो और शबो रोज़ की मेहनत और उनके साथ नौजवान बच्चों की मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और उसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। दोनों जहानों की परवरदिगार आलम सुरखरुई अता फरमाए और दोनों जहानों में अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत कदम ब कदम आपके साथ रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब कुछ बोलना है और कुछ बोलना है? कलिमत शुक्र है।